सर्वेभ्ये नमो नमः। आज हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। यद भविष्यो विनिश्यति, यानी यद भविष्य का विनाश होता है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संकलित है। यानी विष्णु शर्मा है, उनका ग्रंथ है पंचतंत्र और उसमें अनेक कथाएं हैं पशु पक्षियों की। इसमें संकट के समय अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति तथा यद भविष्य नामक 3 मछलियों के परस्पर वार्तालाप का अत्यंत रोचक और लोकोपयोगी वर्णन है। इसे पढ़ने के बाद विद्यार्थी स्वयं ही निश्चय कर सकेंगे कि सिर पर कोई विपत्ति से आत्मरक्षा का उपाय किस प्रकार करना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे पर बैठे रहने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, इसलिए सर्वदा दूरदृष्टि से कार्य करना चाहिए। अब हम मूल पाठ को पढ़ेंगे। मूल पाठ में क्या बताया गया है? प्रथम एकांश है। कस्मिंचित् जलासे अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यश्चेति त्रियो मतस्याः प्रतिवसन्ति स्म। कस्मिंचित् यानी किसी, जलाशय सरोवर में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य, च इति, च यानी और ये त्रियो 3 मत्स्याः मछलियाँ प्रतिवसन्ति में रहती थी। अच्छा, 3 मछलियाँ हैं जो किसी सरोवर में रहती थी और उनके नाम है तीनों मछलियों के अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। बच्चे सब याद कर लेना, ये तीनों मछलियों के नाम जरूर पूछे जा सकते हैं कि यद भविष्य विनिश्यति पाठात त्रय मत्स्य नामानि लिखत। अथ कदाचित् जलाशयं दृष्ट्वा गच्छद्भिः मत्स्यजीविभिः उक्तं यद् अहो बहुमत्स्यो अयं वृथः कदाचित् अपि न अस्माभिः अन्वेषितः। अथ कदाचित् यानी कभी, पहले, किसी समय, जलाशयं दृष्ट्वा जलाशय को देखकर, गच्छद्भिः का मतलब जाते हुए, मत्स्यजीवी भी से क्या तात्पर्य? मछुआरों के द्वारा उक्तम कहा गया, यद कि अहो, अरे, बहुमत्स्यो अयम, यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। अयम यानी यह है, बहुमत्स्यो बहुत सारी मछलियाँ, हृदय का अर्थ होता है तालाब। कदाचित अपि पहले कभी भी, न नहीं, अस्माभि हमारे द्वारा, अन्वेषित है खोजी गई या देखी गई। इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं और इसमें हमने पहले कभी नहीं देखी। तत् अद्य, तो आज, तावत आहार वृत्ति संजाता, आज तो हमारे भोजन का व्यापार हो गया है, यानी आज तो हमें भोजन की प्राप्ति हो गई है। संध्या समय च अपि संवृत है, और संध्या समय भी हो गया है। अतः इसलिए स्व का मतलब कल, आगे आने वाला कल को बोलते हैं स्व, और यदि बीत गया है तो पीछे वाले कल को क्या बोलेंगे? है, और आज को बोलेंगे अद्य। प्रभाते का मतलब सुबह। अत्र आगत्य है ना, अत्र प्लस आगत्य, यहाँ पे ए और ए मिलके दीर्घ संधि हो जाएगी, ए और आ मिलके भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। मत्स्य संशयम करिष्यामः इति, कल सुबह आकर के यहाँ पर मत्स्यों का संशय करेंगे, यानी मछलियों का नाश करेंगे या मछलियों को पकड़ेंगे। तेसाम यानी उनके, तत् उन, कुलिस्पातो उपमम का क्या तात्पर्य होता है? कि जैसे वज्र का प्रहार हो गया हो, वज्रपात के समान। वचः है वचन, श्रुत्वा सुन करके, यानी उनके ऐसे कठोर वचनों को सुन करके, अनागत विधाता सर्वान मत्स्यान आहूय इदम उवाच है। अनागत विधाता नामक मछली ने सर्वान मत्स्यान सभी मछलियों को आहूय बुलाकर, इदम उवाच यह कहा, क्या कहा? अहो श्रुतम भवखी, क्या आप लोगों ने सुना? भवखी मतलब आपने, श्रुतम यानी सुना। यत कि मत्स्यजीवी भी अभिहितम, कि मछुआरों ने जो कहा वो क्या आप लोगों ने सुना? तद रात्रो एव गम्यताम, किंचित निकटम सरह, तद इसलिए हम रात्रि में ही, हमें कहाँ चलना चाहिए?
किसी निकट के सरोवर में गम्यताम हमें चलना चाहिए। उक्तंच और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, असक्तेर बलिनः शत्रु कर्तव्य पर पलायनम। असक्ते यानी सामर्थ्यहीन जो लोग होते हैं, यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं, बलिनः शक्तिशाली से यानी अपने शक्तिशाली शत्रु के द्वारा, कर्तव्यम पर पलायनम तो उनको क्या करना चाहिए, यानी कोई दूसरे लोग हैं वो सामर्थ्यहीन है, कमज़ोर हैं और आपका शत्रु बलवान है, तो हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। पर पलायनम यानी वहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। ये हमारी बुद्धिमत्ता होगी। श्रितव्यो अथवा सुना गया है, दुर्गो नान्य तेषाम गति भवेत, अन्यथा उनकी गति क्या होगी ये आपको बताया गया है कि उनकी गति कैसी होगी। ये श्रितव्यो सुना गया है, ये पहले की कोई कहानी बताई गई है, उस कहानी का उदाहरण देके अपने को बताया गया है कि उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी। यदि आपने यहाँ से नहीं गए हम शक्तिशाली, तो उन्होंने क्या बताया कि शक्तिशाली मत्स्यजीवी हमें प्राय पकड़ देंगे और हमारे को मार देंगे, इसलिए हमें कहाँ चलना चाहिए, दूसरी जगह पे पलायन कर जाना चाहिए। तन नूनम प्रभाते, इसलिए तत् यानी इसलिए, नूनम प्रभात समय यानी सुबह के समय पर, मत्स्य जीविनो मछुआरों के द्वारा, मत्स्य जीविनो अत्र मछुआरे यहाँ पर, समागत्य आकर के, सम प्लस आ प्लस गम प्लस लयप, यहाँ पर सम और आ दो उपसर्ग हैं, गम या गच्छ धातु है और लयप प्रत्यय है। मत्स्य संशयम करिष्यन्ति, मत्स्य संशयम यानी मछलियों का नाश करेंगे, यानी मछलियों को पकड़ेंगे। एतन मम मनसी वर्तते, ये ऐसा मेरा मन कह रहा है। अनागत विधाता मछली कहती है कि मेरा मन कह रहा है कि वो आएंगे सुबह और मछलियों को अपने सबको पकड़ेंगे। तन न युक्तम सांप्रतम अक्षण अपि अवस्थातुम, इसलिए हमें सांप्रतम अब या इस समय, अक्षण अपि अत्र अक्षण भर भी, अत्र अवस्थातुम यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। तत् प्लस न दे रखा है ना, तो रुकना नहीं चाहिए। तद आकर्ण्य ऐसा सुन करके, आ प्लस कर्ण प्लस लयप, यहाँ पे लयप प्रत्यय है। इस पाठ में लयप और कत्वा दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो उदाहरण ध्यान से देखिएगा। प्रत्युत्पन्न मति प्राह, प्रत्युत्पन्न मति नामक मछली ने कहा, प्राह यानी कहा, अहो अरे, सत्यम अभिहितम आपने सत्य ही कहा है, मम अपि अभिष्टम एतत् मेरे को भी यही अभिष्ट लग रहा है, यानी मुझे भी यही लग रहा है। तद अन्यत्र गम्यताम, इसलिए हमें अन्य स्थान पर चलना चाहिए। तत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, उच्चै विहस्से जोर से हंसकर, विहस्से वी प्लस हस प्लस लयप, हंस का मतलब हंसना, वी उपसर्ग है और लयप प्रत्यय है, हंस करके। यद भविष्य प्रोवाचय, यद भविष्य मछली ने कहा, अहो न भवद्भ्याम मंत्रितः सम्यक एतत् इति, इसमें क्या बताया कि अहो अरे भवद्भ्याम आपके द्वारा, एतत् इति मंत्रितः सम्यक एतत् इति आपने जो सुना है वो क्या सही है, ऐसा क्या तुम सही मान रहे हो। एतः किम वांग मात्रेणेव तेषाम पितृपेतामिकम एतत् सरह त्यक्तुम युज्यते है। यतः यानी कि वांग मात्रेणे, वाणी मात्र से ही, यानी उन्होंने कह दिया, उनके कहने मात्र से ही, तेषाम उनके पितृपेतामिक यानी पिता, पितृ यानी पिता, पेतामहिक यानी दादा, पिता और दादा का, एतत् यह सरह तालाब, त्यक्तुम युज्यते क्या हम छोड़ दें, भाई ये हमारे दादा और परदादा की जगह है, हमारे पिता और दादा की जगह है, इस जगह को हम उनके कहने मात्र से नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आयुक्षयो अस्ति तद अन्यत्र गताम अपि मृत्यु भविष्यति, यदि हमारी आयु क्षय ही होनी है, यदि हमारी आयु नष्ट ही होनी है, यदि हमारा जीवन कुछ ही समय का है, तो क्या करना चाहिए, हमें मृत्यु निश्चित ही है। उसने क्या कहा कि भविष्य, यद भविष्य, क्या मछली क्या विचार है कि उस तालाब को अन्यत्र छोड़ के जाने का नहीं है। वो मानती है कि जो होनी के द्वार है वो प्रबल होते हैं, यदि भाग्य में आयु का नष्ट होना है तो फिर वो बचा नहीं सकता, इसलिए वो भाग्य के भरोसे रहना
चाहती है। उक्तम च, और कहा भी गया है। क्या कहा गया है? अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम सुरक्षितम देवहितम विनिशति। उसमें बताया कि यदि देव रक्षितम देवताओं के द्वारा रक्षित है तो अरक्षितम बिना रक्षित के भी वो क्या बच जाएगा। लेकिन यदि सुरक्षितम देवहितम विनति, बहुत ज़्यादा सुरक्षा में है लेकिन फिर भी देवताओं के द्वारा विनाश किया जाएगा तो विनष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने उदाहरण देके बताया है, जीवत्य अनाथो अपि वने विसर्जित है। वन में अनाथ, किसी अनाथ बालक को वने विसर्जित है, वन में त्याग देने पर भी जीवती वह जीवित रह जाता है। कृत प्रयत्नो अपि घरे विनिशति, और बहुत सारा प्रयत्न करने पर भी घर में रहे इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सब कुछ किसके हाथ में है? भाग्य के हाथ में है। भाग्य के भरोसे हमें छोड़ देना चाहिए। यद अहम न यस्यामि, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। यद भविष्य च यत प्रतिभाति तत् कर्तव्य, यद भवद्भ्याम च यत प्रतिभाति तत्कर्तव्य, और आपको जो जैसा लगता है आप वैसा कीजिए। ऐसा किसने कहा? यद भविष्य नामक मछली ने कहा। जिसका नाम ही यद भविष्य है वो भविष्य के भरोसे ही बैठी हुई है। तस्य तम निश्चयम ज्ञात्वा, ऐसा निश्चय जान करके अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति परिवार जनेन सह निष्क्रांतो, तस्य यानी उसके, किसके? यद भविष्य के, तम निश्चयम उस निश्चय को जानकर कि भाई इसको तो बहुत बार कह दिया है ये नहीं चलने वाली अपने साथ, तो ऐसा निश्चय जान करके अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों मछलियां हैं अपने परिवार जनेन सह निष्क्रांतो, परिवार जनों के साथ चली गई वहां से। अथ प्रभाते मत्स्य जीवीभिर्जालेन तत् जलाशयम आलोढ़े यद भविष्येण स तत्सरो निर्मत्स्याम नीतम। अथ यानी उसके बाद प्रभाते सुबह मत्स्य जीवीभिर्जालेन मछुआरों के द्वारा जाल लाया गया, तद जलाशयम आलोढ़े और उस जलाशय पर आलोढ़े डाला गया यानी मथा गया, जल में डालकर मछलियां निकाली गई। यद भविष्येण सह, यद भविष्य के साथ, उस तत्सरो उस सरोवर से निर्मत्स्याम नीतम मछलियों, अन्य मछलियों सहित वहाँ से ले जाया गया यानी कर लिया गया, उनको जाल में पकड़ लिया गया। अतो अहम ब्रवामी, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमसि तथा द्वो वेतो सुखम एदते यद भविष्य विनिश्यति। इसमें क्या बताया गया है? अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों सुख और वृद्धि को प्राप्त करते हैं क्योंकि वे समय रहते तालाब बदल लेती हैं, किंतु यद भविष्य नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह भाग्य के सारे वहीं पर रह जाती है। भाग्यवाद को अच्छा नहीं माना जाता, समय रहते कर्म न करने वाले की यही गति होती है। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास ये सूचना पहुंच जाए और जो भी मैं नए वीडियो डालूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।